जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी कि क्या आपके शरीर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों है, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे नष्ट करें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। लास्ट तक देखना ताकि बारीकी से सारी चीजें आपको समझ आए, सारी बातें आपको समझ में आए। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नेगेटिव शक्ति के साथ उनके साथ पॉजिटिव शक्ति भी चल रही होती है। जैसे अधिकतर कोई प्रेत है, प्रेत के साथ माता चल रही है, यानी माता की भी कृपा है, पर जो प्रेत है वो परेशानियां दे रहा है, परेशान कर रहा है, दर्द कर रहा है शरीर में, सपने में दिक्कत देता है। तो ऐसे में बच्चे मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी ये कैसे संभव है कि माता के होते हुए प्रेत चल रहा है, माता के होते हुए प्रेत दिक्कत दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी इसी के ऊपर है कि जब पॉजिटिव शक्ति है, पॉजिटिव सवारी है, तो पॉजिटिव सवारी के होते हुए नेगेटिव शक्ति का प्रभाव इतना क्यों है। जो पॉजिटिव शक्ति है फिर भी नेगेटिव शक्ति है, तो माता तो सर्वोपरि है, जगत जननी है, उसकी चरणों की तो धूल भी नहीं है। ये प्रेत वगैरह, ये जो प्रेत वगैरह होते हैं, इनको तो जो माता के सेवक होते हैं वही नष्ट कर सकते हैं, वही नष्ट कर देते हैं। तो माता की शक्ति होने के बावजूद भी, उनकी सवारी आने के बावजूद भी प्रेत कैसे रह जाते हैं शरीर में, वो शरीर में कैसे वास कर लेते हैं। या तो वो माता नहीं है या फिर वो प्रेत नहीं है, एक चीज हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही गहरी जानकारी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे मेरे से पूछते हैं जो चौकी पर आते हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए सब कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए जैसे एक तराजू है, एक तराजू पे आपने कुछ सामान रख दिया, एक पे दूसरा सामान रख दिया, ठीक है। एक पे मान लीजिए आपने पत्थर रख दिए हैं और एक तराजू पर आपने मोती रख दिए हैं। तो पत्थर का वजन जो है वो ज्यादा है और मोतियों का कम है, क्योंकि कम मोती हैं। तो पत्थर का वजन ज्यादा होने के कारण तराजू झुक जाएगी। तो प्रभाव किसका ज्यादा हुआ? पत्थरों का ज्यादा प्रभाव हुआ। तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिशाली होते हैं, सभी देवता में असीम शक्ति होती है। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, कोई देवता छोटा बड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, कभी उस देवता की पूजा कर ली, कभी उस देवता की पूजा कर ली, कभी जोत जला ली माता काली की, कभी जोत जला दी माता दुर्गा की, फिर वो बुझा दी, फिर जला ली बालाजी की, फिर वो बुझा दी, फिर गुरु गोरखनाथ की जला दी, फिर वो बुझा दी, फिर शिव शंकर भगवान की जला दी। तो ऐसा जो लोग करते हैं वो कभी भी शक्तियों को पा नहीं पाते और शक्तियां उनके पास कभी भी नहीं आती और रुष्ट और हो जाती हैं, वो फिर दिक्कत कर देती हैं। तो पहली बात का ये ध्यान रखिए कि जो देवता होते हैं वो सभी शक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक देवता को पकड़ लो, वो ही पार उतार देगा आपको। पर आपके लिए वो देवता कितना शक्तिशाली है वो निर्भर करता है, आपने उस देवता को अपनी भक्ति से कितना जागृत कर रखा है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा अगर आपकी लड़ाई होती है तो वो जितनी जल्दी आपके लिए आएंगे और वो आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, किसी और के मम्मी पापा थोड़ी करेंगे। तो इसीलिए जिस देवता की आप उपासना करते हैं, तो देवता तो सारे शक्तिशाली हैं, वही देवता जिनकी आप उपासना करते हैं, वही देवता को कोई और पूजता है तो वो उनके पास वो जागृत रूप से कार्य करते हैं, चौकी लगाते हैं। पर आप उस देवता को पूजोगे तो आप चौकी नहीं लगाते हो, आप संकट में हो, क्योंकि जो चौकी लगाता है उसने अपने देवता को जागृत किया हुआ है अपनी भक्ति से, भोग से, सेवा से, अपनी भक्ति से जोत जलाई है, तब जाके वो जागृत हुए हैं। भक्ति भाव सेवा से जागृत होते हैं देवता। तो आपने नहीं करी है तो आपके पास जागृत देवता नहीं है। तो ऐसे ही जो देवता होते हैं उनके अंश होते हैं, उनकी शक्ति के अंश होते हैं। जैसे एक अंश, दो अंश, तीन अंश, बहुत अधिक सारे अंश होते हैं उनके। जैसे मान लीजिए आप बाल्टी में देखते हैं बूंद बूंद टपकता है तो बाल्टी भर जाती है। इसी तरीके से एक एक बूंद, एक एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है। जब आप नियम के साथ, परहेज के साथ उस शक्ति की उपासना करते हैं तो वो बाल्टी भर के एक तरीके से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तब जाके आपके साथ ऐसा होता है। तो जब प्रेत की ऊर्जा ज्यादा होती है, प्रेत के अंश ज्यादा होते हैं, शक्ति के कम होते हैं, तो प्रेत का जो है प्रभाव ज्यादा होता है। अगर कोई प्रेत है, अगर किसी ने भेज दिया तो वो उसके अंशों के साथ भेजेगा ना, समस्त अंशों के साथ भेजेगा, तो वो पूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे छोटा पत्थर कम नुकसान करेगा और बड़ा पत्थर बड़ा नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें अंश कम है। छोटे वाले पत्थर में वजन कम है, बड़ी बात यह है कि वजन कम है। तो प्रेत में जो है वजन ज्यादा होता है, आपकी शक्ति में कम होता है, तो इस वजह से प्रेत जो है आपका वो नुकसान करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति रह सकती है। अब माता उसे क्यों नहीं हटाती? वैसे तो वो हर संभव प्रयास करते हैं आपको बचाने के, हटाने के नहीं, आपको बचाने के। आपको सही साधक के पास, आपको सही भगत के पास, किसी सही चौकी पर पहुंचाती हैं, सही दिशा दिखाती हैं आपको, पर वो उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि उतनी मात्रा में आपने शक्ति को जागृत नहीं किया माता की या किसी देवता की। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए?
तो आपको एक काम करना चाहिए, 21 दिन के लगभग आपको ये काम करना होगा। सुबह और शाम कपूर लेनी है आपको, दोनों मुट्ठियों में कपूर लेनी है, ठीक है। 2 लौंग लेने हैं, 2 इलायची लेनी है, दोनों हाथ की मुट्ठियों में कस के पकड़नी है वो। और आपको माँ का मंत्र, नवाण मंत्र, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे बोल बोल कर आपको जाप करना है लगभग आधा घंटा तक। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसका फायदा ये होगा, अगर आप सुबह शाम आधा आधा घंटा मंत्र जाप करोगे तो उसके बाद उसको आप जला देना। आपके शरीर में जो नेगेटिव शक्ति है, जो प्रेत है, वो कट कट के जो है निकल जाएगा और आपके शरीर में से उसकी ऊर्जा जो है, उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। जैसे एक बड़ा पत्थर होता है, पत्थर को थोड़ा थोड़ा शैनी या थोड़े से तोड़ नहीं देते हैं, पत्थर को शैनी और थोड़े से तोड़ देंगे तो उसका वजन कम होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे पत्थर खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार जो प्रेत है वो धीरे धीरे, जो आप उपाय करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, उसकी शक्ति खत्म होने लगेगी। तो जब वो प्रेत ही नहीं रहेगा तो फिर शक्ति रहेगी। तो शक्ति फिर जो उसको आपको बलवान करना है अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से। एक बात और, कोई आप मंत्र जाप कीजिए, 11 दिन की साधना कीजिए, जो जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जिस देवता की आप भक्ति करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उन देवता का कोई मंत्र उठा लीजिए, साधना कीजिए उनके नियम के साथ, और उस शक्ति का अंश बढ़ाइए जिससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रभाव ना डाल सके और आपकी शक्ति जो है वो पावरफुल हो सके। तो ये जो तरीका है, ये लौंग का, इलायची का और कपूर का, ये लगभग आपको 21 दिन तक करना है। तो जब ये आप करेंगे तो आपको महसूस होगा वो चीज़ निकलती हुई। कैसे महसूस होगा कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर में से वो नेगेटिव शक्ति जो है खिंच खिंच के आपके हाथों में आ रही है, वो धीरे धीरे उनमें समा जाएगी। तो आप फिर उसको जला दोगे तो वो शक्ति खत्म हो जाएगी। अग्नि जो है वो शुद्ध कर देती है हर चीज को, इसलिए जलाना जरूरी होता है। जैसे नींबू है, किसी के ऊपर से उतारेंगे तो वो जला देंगे, जो नेगेटिविटी है तो वो भस्म हो जाती है। तो सुबह शाम ये उपाय करने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सपन के माध्यम से आपको दिखाई देगा और आपको महसूस होगा, और माँ के अंश, जो उस देवता के अंश है, वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आप ये करके देखिए। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि कोई आपके साथ शक्ति भी है तो कोई प्रेत भी है, तो ये काम आप करना शुरू करेंगे तो 100% आपके ऊपर जो प्रेत है वो खत्म हो जाएगा और जो पॉजिटिव शक्ति है वो उभर के आपके सामने आएगी और आपको वो अनुभव देना शुरू करेगी। तो अगर आपके ऊपर भी कोई नेगेटिव शक्ति है तो इस उपाय को कीजिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिव शक्ति है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और आपकी जो शक्ति है वो आपके सामने प्रकट होगी और आपको अनुभव करवाएगी, आपको संकेत देगी। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी है भक्ति से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें और वो इस कार्य को करके अपने अंदर जो नेगेटिव शक्ति है उसको समाप्त कर सकें और अपने कष्टों को दूर कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।